उठो, कौन हो तुम? बेटा वो कौन हो तुम? कहाँ से आई हो और यहाँ क्यों बैठी हो? वो ये मेरे दोस्त का घर है, फ्लैट है उसका, एनी का। मैं कुरतुलैन का दरवाजा ही नहीं खोल रही हूँ, शायद घर पे नहीं है। अच्छा वो लड़की, मैं समझ गया। जी हाँ, आपको पता है वो कहाँ है? बेटा वो तो कई कई दिन घर नहीं आती थी, यहाँ रात को लेट आना, और वो भी लड़कों के साथ, और बाहर खड़े होकर सिगरेट पीती थी। पड़ोसियों ने शिकायत की तो हमें घर खाली करवाना पड़ा। कल ही गई है यहाँ से। शिफ्ट हो गई? लेकिन कहाँ गई? ऐसी लड़कियों के साथ दोस्ती अच्छी नहीं होती। चले जाए यहाँ से। पैसे भी ले ली और फोन भी ले ली। अबे उठा फोन बराबर। तो ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या मामला। शुक्र है अल्लाह, मेरी जान तो बची। मोबाइल दो, पर्स दो, जल्दी जल्दी करो, लो। ठीक है।
अरे ईमान, तुम कहाँ चली गई थी? ठीक तो हो तुम? आओ मेरे साथ। अरे क्या हो गया? आओ मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ, उठो, उठो मेरे साथ आओ, उठो, उठो, शाबाश। आओ। How are you feeling now, Iman? बेटर। ये डॉक्टर ज़ारा हैं. She's a psychiatrist. Yes, I am psychiatrist. She will treat you now for some days, okay? डॉक्टर आमना, रूम नंबर 4 के पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। मैं आ रही हूँ. ओके। अभी देखो. अरे अरे मान, लेटी रहो। You have weakness. तुम रेस्ट करो, हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। Yes, come in. आओ ईमान, बैठो। बैठो। माशाल्लाह तुम काफी बेहतर लग रही हो। अगर तुम कंफर्टेबल फील करो तो अपने बारे में बताना पसंद करोगी? मान, इट्स ओके, थोड़ा रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ईमान, ईमान नाम है मेरा, ईमान अहमद। And I belong to a broken family. तुम्हें पता है ईमान, तुम एक बहुत बहादुर लड़की है। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं और यही मुश्किलें इंसान की शख्सियत में निखार लाती। लेकिन माजी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। यस, यू आर राइट। माजी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन माजी को अपनी जिंदगी में कैद करके खुद को सजा नहीं देनी चाहिए। जिंदगी की खूबसूरती ही फाइट बैक करना है, और इस बात में कोई शक नहीं कि तुम एक बहुत हौसलामंद लड़की हो, वरना आज तुम इस तरह मेरे सामने नहीं बैठी होती। अपने साथ होने वाली ज्यादती का जिस तरह तुम सामना कर रही हो ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। बिलीव मी। जो भी मिला डॉक्टर, मुझे जिंदगी में जो भी मिला, मुझे सबने धोखा दिया है। मुझे समझ नहीं आता, मैं भरोसा करूं तो किस पे करूं, क्या करूं? खुद पर। जिंदगी में अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं और मिलते रहेंगे, लेकिन ईमान, इंसान सिर्फ खुद ही अपनी हिम्मत और ताकत बन सकता है।
वैसे बेगम साहिबा, एक बात है, हम आपके तो दीवाने थे ही, आपकी बनाई हुई चाय के भी दीवाने। बस कर दें। सॉरी गाइस, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। भाई मुझे जरा सा काम था, आपसे हेल्प चाहिए थी। यार डिस्टर्ब तो आपने कर ही दिया है। एनीवेज आओ, बट बताओ क्या काम। क्यों कर रहे हैं इस बेचारे को तंग? बैठो हारिफ। थैंक यू भाभी, एक आप ही तो हैं इस घर में जो मुझे समझती हैं। अरे यार मैं मजाक कर रहा था। अच्छा बताओ क्या काम। भाई ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, एक दफ़ा स्लाइड चेक कर लो। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपको सही लग रहे हैं ना? आप बिजनेस को अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसलिए सोचा आपसे पूछूं। बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे भी तुम कोई गलती कर सकते हो। थैंक यू भाई। वैसे गलती की गुंजाइश तो हर जगह रहती है, लेकिन अगर फिर भी कोई चेंजेस की ज़रूरत हो तो प्लीज़ लेट मी नो। हाँ, अगर इसको हम कि लास्ट पैराग्राफ को थोड़ा ऊपर कर लें और जो इंट्रो है इसको डिटेल कर लें थोड़ा सा, क्या ख्याल है? परफेक्ट भाई, क्या बात है आपकी। आप बाकी स्लाइड भी देख लेना ज़रा। भाई हारिफ, लगता है तुम्हारा असल इम्तिहान आगे शुरू होने वाला है, उसकी भी तैयारी कर लो। कैसा इम्तिहान भाभी? क्यों जुनेद, क्या हम हारिफ को बता दें कि आजकल अम्मी अब्बू इसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं? भाई क्यों मेरे भाई को परेशान कर रही हैं आप? अच्छी खासी तो सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहा है वो। क्या मतलब, आप दोनों मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? भाई हुआ ये है कि आजकल खाने पर आपकी शादी का जिक्र बार बार होता है। अम्मी अब्बू इस वक्त शिद्दत से आपकी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट? मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ, जल्दी शादी मत करना। क्या मतलब? यानी आप शादी करके खुश नहीं हैं? खैर मैंने ये तो नहीं कहा। आपसे तो मैं बाद में पूछती हूँ। तुम बताओ हारिफ, अगर राइट टाइम ना हो और राइट पर्सन मिल जाए तब भी शादी नहीं करोगे? राइट पर्सन? अभी आजकल के दौर में राइट पर्सन मिलना मुश्किल ही नहीं है, बल्कि नामुमकिन है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी आइडियल आजकल एग्जिस्ट करती है। अच्छा भाई, कौन है आपकी, किस तरह की लड़की आपको पसंद है जो आजकल एग्जिस्ट ही नहीं करती? भाभी को बताइए, हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दें। भाई अगर मैंने आपको अपनी सोच बता दी तो आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि हैं तो आप बिजनेसमैन ना। यार क्यों उड़ाऊंगा तुम्हारा मजाक? तुम भाभी को बताओ, खुल के बताओ किस तरह की लड़की तुम्हें पसंद है, वो तुम्हारी मदद करें कोई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सच बताऊं भाभी, अगर आपकी कोई छोटी बहन होती ना तो मैंने उससे शादी कर लेनी थी। हम? मगर वो क्यों? क्योंकि बाय नेचर वो भी आप ही की तरह होती है, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी दोस्त। ओह माय गॉड, फ्लैटरिंग। नो इट्स ट्रू, ऑनेस्टली। अच्छा मुझे इजाजत दें, अब मुझे अपनी प्रेजेंटेशन की बहुत फिक्र है। आप लोग अपनी चाय एंजॉय करें, जो कि अब शायद ठंडी हो चुकी है, और अम्मी अबू को तो मैं समझा ही लूंगा। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, और मुझे मालूम है कि तुम ये कर सकते हो। ऑल द बेस्ट हारिफ। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है ना। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज था, ये ड्यूटी है मेरी। कहाँ चली गई थी कल तुम? वो मेरी एक दोस्त है, उसी के फ्लैट गई थी, लेकिन पता नहीं शायद कहीं और शिफ्ट हो गई है शायद वो। तो राब्ता नहीं हो सका उससे? नंबर ही नहीं है मेरे पास। ओहो, तो फिर कल कहाँ थी बेटा तुम? तो उसके फ्लैट के बाहर ही आंख लग गई, पता नहीं चला, सुबह चौक ने जगाया मुझे। अरे आप यहाँ बैठी हुई हैं, आपको डॉक्टर साहिबा बुला रही हैं। खैरियत, क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, आप खुद पूछ लें। अच्छा ईमान, तुम बैठो यहाँ, मैं डॉक्टर साहबा से पूछ के आती हूँ।
आओ ईमान। कहीं जा रही हो? जाना तो है ना डॉक्टर। ठीक है, तो फिर क्या सोचा तुमने? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत बहुत बेबसी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी पे फुल स्टॉप लग गया। देखो ईमान, मेरी बातें शायद तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन तुम्हें बताना मेरा फर्ज है। अगर सिर्फ अपने माजी में रहोगी ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। देखो, ना अपने माजी में रहना, ना अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होना। माजी था, गुजर गया, और मुस्तकबिल तो अभी आया भी नहीं। इसलिए अगर फिक्र करनी है तो अपने हाल की, और अगर अपने हाल को बेहतर बनाना है तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी तालीम और तुम्हारा शऊर है। अब इसी हथियार को इस्तेमाल करते हुए तुमने अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है। किसी अनवांटेड चीज से ध्यान हटाने के लिए मसरूफ रहना बहुत जरूरी है। मसरूफ रहो, अपनी जिंदगी का कोई मिशन बना लो, फिर तुम्हें वक्त ही नहीं मिलेगा अपने माजी के बारे में सोचने का। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो, क्योंकि जिसने ज्यादती की है उसे उसकी सजा मिल के रहती है। क्योंकि ये दुनिया मकाफाते अमल है। अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। ये इस कायनात का असूल है। आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी में आने वाले वाक़यात को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए आज तुम ये अहद करो कि तुम इन सब बातों पर अमल करोगी और नए अज़म के साथ अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करोगी। और इस दौरान अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगे। वादा। इजाजत दीजिए। श्योर। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ईमान, रुको बेटा, कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार। बेटा, ये मेरी ड्यूटी है। हॉस्पिटल में रोज बहुत से मरीज आते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा दिल लग गया था। जहां तक मुझे पता है तुम्हारा कोई नहीं है। तुम जाओगी कहाँ? चली जाऊंगी कहीं भी। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी मुझे। शायद इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। वो कैसे? मेरी एक जानने वाली है, सब उन्हें बड़ी भी कहते हैं। बहुत ही खुदा तर्स और इंसानियत का दर्द रखने वाली खातून है। वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। बेटा, तुम मेरी बेटियों की तरह हो, कुछ गलत मत समझना। मैं जानती हूँ अब तुम जिंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं कर सकोगी। तुम अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर आमना या हॉस्पिटल में किसी से भी बड़ी बी के मुतालिक पूछ सकती हो। सब उन्हें जानते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल आती रहती हैं और ज़रूरतमंदों की बहुत मदद भी करती हैं। पता है, 22 साल पहले उन्होंने इसी हॉस्पिटल में पैदा होने वाली एक यतीम बच्ची को गोद लिया था और वो उसकी कफ़ालत बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। मुझे यकीन है बेटा, बड़ी बी का घर ही तुम्हारे लिए बेहतरीन ठिकाना साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बस हॉस्पिटल में ही मसरूफ थी। आप भी तो बहुत दिनों से नहीं आई। पता है, आपको बच्चे बहुत याद कर रहे थे और अली की तो सालगिरह भी थी। चिल्ड्रन वर्ड के सारे बच्चे आपको याद करते हैं और अली यही कह रहा था कि वो आपके साथ सालगिरह मनाएगा। हाँ हाँ, ज़रूर आऊँगी।
उन बच्चों में तो मेरी जान है। आओ आओ बैठो, आओ बैठो। मुझे किसी से आपको मिलवाना है। अच्छा, बेचारी की कहानी बहुत दुखी है और है भी बेसहारा। काफी दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी। क्यों? इसके साथ धोखा और ज्यादती हुई है। इतनी प्यारी और मासूम बच्ची है, खुदा उन जालिमों को खरक करे। तुम बताओ, मैं इसकी क्या मदद कर सकती? ईमान का दुनिया में कोई नहीं है, इसे किसी सहारे और छत की तलाश है। हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थी, डॉक्टर आमना ने ट्रीट किया है, अब तो बहुत बेहतर है, लेकिन किसी आसरे की तलाश है इसे। फिर तो तुम इसे बिल्कुल सही जगह पे लेके आई। ईमान बेटा, यहाँ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। बहुत प्यारी और मासूम बच्ची है और बहुत हसास भी है। अंदाजा हो चुका है मुझे, मैंने इसके अंदर का इंसान भाप लिया है। अब आप इसकी रहनुमाई करें ताकि ये अपने पाँव पे दोबारा खड़ी हो सके। माशाल्लाह पढ़ी लिखी बच्ची है। इंशाल्लाह ये जरूर अपने पाँव पे खड़ी होगी। और अगर आप इसकी रिहाइश का कोई बंदोबस्त कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बंदोबस्त क्या करना, मेरे घर के मकीनों ने तो आते ही इसका इस्तकबाल कर लिया है। ईमान यही रहेगी, मेरे साथ ही रहेगी। बेटा रोते नहीं हैं, अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तुम्हें एक बहन भी मिल जाएगी खुशबख्त की शक्ल में। मैं भी बुलाती हूँ उसे। खुशबख्त, खुशबख्त। बड़ी भी आ जाए, नाश्ता तैयार है। अरे अरे बेटा, इतनी देर है? वो आज सब अकेले हाथ से करना पड़ा ना, इसलिए देर हो गई। कि आपकी लाडली तैयार होने में लगी हुई है। अरे मेरा बच्चा, तुम भी तो मेरी लाडली हो ना। देखो बेटा, आज उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, उसका पूरा एतमाद लगना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन मैंने तो उसको बहुत डराया है कि यूनिवर्सिटी में ये होगा वो होगा। बुरी बात बेटा, ये तो बहुत बुरी बात है। उसकी हिम्मत बंधाने के बजाय तुम उसकी हिम्मत कम कर रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने उसकी ट्रेनिंग की है तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी जिंदगी में हार मानेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सही कहा। नाश्ता करें? हाँ। ऐ मेरे रब, मुझे हौसला दे और हिम्मत भी कि मैं जिंदगी के हर इम्तिहान का मुकाबला कर सकूं। कोई मुसीबत और परेशानी मुझे मेरे मकसद से पीछे ना हटने दे और मुझे वो वक्त दिखा कि मैं अपनी माँ के कातिल और मेरी जिंदगी बर्बाद करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचना दिख सकूं। है मेरे अल्लाह, जिस तरह आपने पहले मेरी हर मोड़ पर, हर कदम पर मदद की है, उस तरह आगे भी करते रहना। कहाँ रह गई है ये? अस्सलाम वालेकुम बड़ी भी। वालेकुम अस्सलाम। तैयार हो गई बेटा? जी। आओ बैठो, नाश्ता करके जाना। जरूर भाई। खुशबख्त के हाथ के बने पराठे और चाय मैं कैसे मिस कर सकती हूँ।
हाय, बस मेरी दुआ है तुम दोनों इसी तरह खुश खुर्रम रहो। आमीन। देखो बेटा, सुबह का नाश्ता सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आजकल इसकी छुट्टियां है ना, इसलिए जरा ये आराम से नाश्ता कर रही है, नहीं तो इससे सुबह सुबह खाली पेट दौड़ लगाने की आदत है। सुबह सुबह मुझसे तो नाश्ता नहीं होता। जब रोज सुबह उठोगी ना तो आदत बन जाएगी। जी, आपकी तरह। वैसे बड़ी भी आप थकती नहीं है इन सब चीजों से? किस चीज से? अरे मेरा मतलब रोज सुबह उठना, घर के सारे काम खुद करना, हॉस्पिटल जाना, लोगों की मदद करना। बेटा, हिम्मत भी वो ज़ाते पाक दे ही देती है। जब हिम्मत आ जाती है तो इंसान काम करता ही रहता है और खुशी होती है कि आप किसी के लिए कुछ काम करो। और इंसान को चाहिए कि वो किसी न किसी तरह अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाए। कहाँ खो गई? कहीं नहीं। सोच रही हूँ कि अगर मुझे बड़ी भी का सहारा ना मिलता तो आज मैं किस हाल में होती। बेटा, अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है, वो हम सबकी मदद करता है, हम तो बस एक जरिया हैं। बेशक। बस बेटा, अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए और मेरा ये नेक अमल कबूल फरमाए। आमीन। अच्छा बड़ी भी, मैंने खा लिया, अब मैं चलती हूँ। जाओ बेटा, अल्लाह की अमान। और जिंदगी का ये सफर तुम्हारे लिए कामयाबियां और कामरानियां लेकर आए। जज़ाकल्लाह। आपको अंदाजा भी नहीं है बड़ी भी कि आपकी इन बातों से मेरा पूरा दिन कितना अच्छा गुजरेगा। मुझे कभी भी किसी ने इस तरह स्कूल और कॉलेज के लिए रुखसत नहीं किया। चलो बेटा, अब खुशी खुशी यूनिवर्सिटी जाओ। जी। और वापस आते ही बताना कि पहला दिन कैसा गुजरा। बिल्कुल बताऊंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार शानी, तेरी तो किस्मत ही खराब है। सुबह से 10 से 12 खूबसूरत लड़कियां यहाँ से गुजर चुकी हैं और मजाल है किसी एक लड़की ने तुम्हारी तरफ देखा। यार अब ऐसी भी बात नहीं है। वो क्या है ना, आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन, सब लड़के लड़कियां अच्छे बच्चे बनकर घूम रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे मेरे दोस्त। यार वैसे इस दफा नया बैच कुछ खास नहीं आया, कोई एक लड़की भी इम्प्रेसिव नहीं। अब ऐसी भी बात नहीं यार, ये आरिफ कहाँ रह गया? चल यार, हारिफ भी आ गया। हाय आरिफ। हेलो गाइस। हेलो। कहाँ रह गया था यार? यहाँ तुझे पता है ट्रैफिक। हेलो हारिफ, हाउ आर यू? आई एम गुड। मिलते हैं थोड़ी देर में। वाह यार, लड़की ने लिफ्ट करवाई भी तो कैसे, जो खुद किसी लड़की को लिफ्ट ही नहीं करवाता। यार यही तो फर्क है तुम लोगों में और मुझ में। और वैसे भी हाय हेलो इसमें क्या है? अरे भाई, इसी तरह तो बात शुरू होती है। लेकिन हारिफ, तू भी अजीब इंसान है। तकरीबन पिछले 1 साल से तेरी हर दूसरी लड़की के साथ हाय हेलो रही है, लेकिन तूने एक को भी नहीं फंसाया। हाउ बोरिंग यार। यार वैसे भी अभी तक कोई ऐसी मिली ही नहीं जिसको फंसाने का दिल किया। वैसे भी छोड़ो, खा क्या इस काम। अरे भाई, इसी काम में तो सब कुछ रखा है, कभी ट्राई तो कर। यार
क्या हुआ हारिफ? कहीं तू उस दुपट्टे वाली को तो नहीं देख रहा था? हाँ यार, देख तो उसी को रहा था। यार हारिफ, तू पागल हो गया। रह देकर तुझे वो दुपट्टे वाली पसंद आई? हाँ माना, शक्ल की दिखने में अच्छी थी, लेकिन ये दुपट्टा पहनने वाली लड़कियां ना फ्लर्ट करने के लिए नहीं होती। हाँ यार, और वैसे भी ये दुपट्टे वाली लड़कियां ना बहुत खतरनाक होती हैं। या फिर नकचड़ी खड़ूस। और नहीं तो क्या। अच्छा हुआ कि उसने देखा नहीं, वरना सीधा थप्पड़ पड़ता, फिर क्या कर लेता। अब इतनी भी इलमेनेट नहीं लग रही थी वो। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उसके साथ बचपन में खेलते रहे हो। यार ऑब्जर्वेशन भी कोई चीज होती है, और वैसे भी आई एम अ गुड फेस रीडर। अच्छा जी। जी यार, वो लड़की दुपट्टे में कितनी खूबसूरत लग रही थी ना। कुल अलग थलग सी अजीब सी कशिश थी उसमें। अच्छा ठीक है, मान लिया, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा। अरे भाई ये देख, अब बस कर दे और इधर ध्यान दे। अच्छा जी, तो मैडम साइकोलॉजी पढ़ रही हैं। इंटरेस्टिंग। अबे देखना कहीं साइको ना निकल आए। तेरा भाई तो अब फंस चुका है यार। पता नहीं क्या खास बात है उस लड़की में। चलो हसी, तू तो गया। एक मिनट, खेल तो अब मजेदार हुआ है। मतलब ये कि हम तुझे एक चैलेंज देते हैं। अगर तू उस लड़की को पटाने में कामयाब हो गया तो जहां तू बोलेगा, जैसी ट्रीट बोलेगा, हम देंगे। ये क्या बात हुई यार? मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, मुझे तो बस वैसे ही वो अच्छी लगी। दैट्स इट। नहीं बेटा, अब तो तुझे चैलेंज कबूल करना पड़ेगा। हाँ ना, तो और क्या। ये तो खेल अब मजेदार हो गया। देख हारिफ, मॉडर्न लड़की पटाना कोई मुश्किल काम नहीं। मजा तो तब आएगा कि तू इस लड़की को पटाकर दिखाएगा। देखो यार, तुम हारिफ को बहुत मुश्किल टास्क दे रहे हो। देख यार, तू हारिफ को हल्के में मत ले। चलो भाई, ये डन हो गया। हारिफ उस लड़की को पटाकर दिखाएगा और उसे मॉडर्न बनाएगा, ऐसे ही जस्ट फॉर फन। बोल, शर्त मंजूर है? मंजूर है। और हाँ, अपनी शर्त याद रखना, तुझे उस लड़की को पटाना है, उसे मॉडर्न बनाना है। ये इश्क वगैरह के चक्कर में मत पड़ जाना। ऐसा कुछ नहीं है यार, वैसे भी आई डोंट बिलीव इन लव। जस्ट एन अट्रैक्शन, नथिंग एल्स। तुझे पता है तेरे भाई को ना ये बीमारी पहले कभी लगी है ना लगेगी। ये हुई ना बात। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। चलो अब कुछ खाने के लिए मंगवा लें। लाजमी बात है। अच्छा, प्रेजेंटेशन मैंने तैयार कर दी है। टेबल पर रेडी हो गया, आप उसको जाके सबमिट। हेलो एवरीवन। हेलो। ठीक है, मैं लंबी उम्र है तुम्हारे जी बात में कर लेंगे। चलो ठीक है, क्लाइंट को जाके कर लेंगे। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। जुनेद, खाना ठंडा हो रहा है, खा ले। यार आई एम सॉरी, फोन। ये खाने के वक्त ना काम वाम भूल जाएगा। बाबा जी। आखिर बेटा किसका है? आप ही के नक्शे कदम पर चल रहा है, हर वक्त काम काम बस। बिल्कुल सही कहा मामा आपने। और तुम ज्यादा बातें नहीं करो। ये बताओ कहाँ थे अभी तक? क्लासेस तो 3 बजे ऑफ हो जाती है ना? वो मामा दोस्तों के साथ बाहर था,
मूवी देखने गया हुआ था। अच्छा, खाना खाओ। तो फिर कैसा रहा यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर का पहला दिन? बहुत अच्छा। वैसे बेटा मैं तुम्हारी इस यूनिवर्सिटी से सेटिस्फाइड नहीं। मैं तो चाह रहा था कि तुम भी जुनैद की तरह कनाडा या यूएस से एमबीए की डिग्री लेकर आओ। अगर तुम हो के तुम्हें बाहर जाने का शौक ही नहीं। बाबा मुझे शौक है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट ट्रिप्स की हद तक। और वैसे भी मैं इतना लंबा अरसा आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता। यू नो वेरी वेल। देखा आपने कितना अच्छा बच्चा है हमारा। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। अब जल्दी से तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने बाबा और भाई के साथ बिजनेस संभालो। फिर मैं तुम्हारे लिए, फिर आप मेरे लिए चांद सी दुल्हन लेकर आएंगी। Am I right? शरीर कहेंगे, खाना खाओ। अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या? पहले उसे अपने पांव पे खड़ा होने दो, हो जाएगी शादी भी। माँ हूं ना, टिपिकल मदर। अपनी जिंदगी में अपने बेटे की खुशियों और पोते पोतियों को हंसते खेलते देखना चाहती हूँ। अरे भाई जब अल्लाह की मर्जी होगी तो पोते पोतियां भी हो जाएंगे। डोंट वरी। पहले तो उस बच्चे को संभालिए जो आपके सामने बैठा है। तौबा है, वाकई आप किसी बच्चे से कम नहीं हैं। अब देखिए ना, हर वो चीज खा रहे हैं जिससे आपको डॉक्टर ने मना किया था। अरे बेगम, छोटी सी जिंदगी खुल के जीनी चाहिए। खाना खाओ। सजदे करती हो तो मेहमान। क्या बताऊं, बस आदत सी पड़ गई है अल्लाह ताला से बातें करने की। बातें करते करते वक्त कब गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। चलो ये तो अच्छी बात है। तुम बहुत मुख्तलिफ लड़की हो ईमान। हालांकि तुम्हें कुछ ही अरसा हुआ है यहाँ आए हुए, लेकिन ऐसा लगता है हम बचपन से साथ रह रहे हो और बहने हो। एक अजीब सी अपनायत हो गई है तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच। वैसे खुश नसीब तो मैं हूं कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ आज तुम्हारी यूनिवर्सिटी का पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना। कहाँ तुम फैशन डिजाइनर बन रही थी और अब कहाँ तुम साइकोलॉजी पढ़ रही हो। तुम जानती हो खुशबक, मुझे अभी भी फैशन डिजाइनिंग पढ़ने का बहुत शौक है। इसलिए तो मैंने मैडम सीनम की बुटीक में जॉब कर ली। और जहां तक बात रही साइकोलॉजी पढ़ने की, तो उसका शौक मुझे डॉक्टर ज़ारा को देखकर हुआ। उन्होंने कितनी अच्छी तरह मेरी काउंसलिंग की और मुझे जिंदगी की तरफ वापस लाई। बस उन्हीं को देख के मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी यही करूं, क्योंकि मेरी नज़र में किसी दुखी इंसान को जिंदगी की तरफ वापस लाना एक बहुत बड़ा काम है। बेशक, मगर सच पूछो खुशबक, तो काम कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, बस लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए मैं जिस प्रोफेशन में थी मैं उसे कभी डिसोन नहीं करूंगी, क्योंकि आज मेरे पास जो भी अपनी जमा पूंजी है जिससे मैं आगे पढ़ने के काबिल हुई, वो उसी फैशन और मॉडलिंग की वजह से है। चंद बुरे लोगों की वजह से मैं उस प्रोफेशन को बुरा नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, मैं उस दुनिया में कभी वापस भी नहीं जाना चाहूंगी। कोई बात नहीं। कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। किसी को नहीं पता होता कि उसके नसीब में आखिर क्या लिखा है। इसलिए जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों के लिए इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन पता नहीं क्यों
दिल में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी है। एक लम्हे लगता है कि सब कुछ ठीक है, सभी अच्छा है, और दूसरे लम्हे मासी की तल्ख यादें जहन को उलझा के रख देती हैं और सारी हिम्मत टूट जाती है। और फिर माँ बाप की, बहन भाइयों की कमी बहुत ज्यादा फील होती है मुझे। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारी बहन। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, मैं बड़ी भी। और तुमने खुद को दोबारा समेटा है उस अल्लाह के भरोसे, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। चलो अब तुम आराम करो, मैं आती हूँ फिर थोड़ी देर में, सही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठें। जी क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स, ठीक ठाक हैं आप लोग? जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, एक ऐसी बीमारी जो डिप्रेशन और एंजाइटी का नेक्स्ट लेवल है। लिहाजा इस बीमारी को स्टडी करने से पहले हमें डिप्रेशन, उसके सिम्टम्स, उसके रीजंस और इसके रिएक्शंस के बारे में भी जानना पड़ेगा। आपने अपने इर्द गिर्द डिप्रेशन के शिकार बहुत से अफराद को देखा होगा, जो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके फैमिली सर्कल में भी हो सकते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार पेशेंट्स अपने मसाइल से जान छुड़ाने के लिए शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं, जिन्हें हम टेम्पररी एस्केप्स कहते हैं, जैसे कि ड्रग्स या फिर सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान पहुंचाना। या एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल अटेम्प्ट्स। सर यस सर, ये डिप्रेशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। खुशी, सुकून और इत्मीनान से। ये तीन चीजें कभी कभार इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरह इंसान को फिजिकली जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और खाने पीने की जरूरत है, इसी तरह मेंटली नॉर्मल रहने के लिए खुशी, सुकून और इत्मीनान बहुत जरूरी है। ये तीनों चीजें इकट्ठी मिल जाएं तो बनती है एक्सटेसी, और इस एक्सटेसी यानी सच्ची खुशी की इंतहा को हम लोग महंगी महंगी गोलियों की शक्ल में खरीदते हैं। कितने अजीब है ना हम लोग। अब सर। जी ईमान। सर ये एक्सटेसी मतलब सच्ची खुशी की इंतहा, ये इंसान को कैसे मिल सकती है? बहुत आसान है। अपने इर्द गिर्द देखिए, अपनी जिंदगियों का जायजा लीजिए और सोचें कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, इत्मीनान मिलता है। मगर याद रखें, खुशी का मतलब हैप्पीनेस है, नॉट प्लेयर। तो जिस काम से आपको सच्ची खुशी मिले, जैसे इबादत करना, किसी की मदद करना, किसी को पढ़ाना या कोई क्रिएटिव काम, उस काम को अपनी रूटीन और अपनी जिंदगी का मकसद बना लें। आपको सच्ची खुशी भी मिल जाएगी और आप दुनिया के लिए प्रोडक्टिव भी साबित होंगे। यू विल प्ले योर पार्ट बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्लास इज ओवर। इस टॉपिक को हम फर्दर कल डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चंस? नो। ओके, टेक योर टाइम। खुदा हाफिज।
सुने, हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी। आप मुसलसल मेरा पीछा कर, मुझे बेवकूफ मत समझिएगा। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ आपको। यानी आप भी मेरा पीछा कर रही हैं? क्या? आई एम सॉरी, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। 2 साल पहले मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया था, तो आपकी उससे शक्ल बहुत मिल रही थी। मुझे लगा कि शायद आप वो हैं, बस इसीलिए। एक्सक्यूज मी, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं। और प्लीज आइंदा मेरा पीछा करने की कोशिश मत करिएगा, वरना आप जानते हैं कि आज की औरत कमजोर नहीं है। जी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस मुझे तो आप मेरी वो लगी थी, मेरी कोई गलत इंटेंशंस नहीं है। सॉरी। यार गलत जगह पंगा ले लिया। शी इज नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल। यही तो चैलेंज है मेरे भाई, ऐसी लड़की को तो मॉडर्न बनाना है। उसको पता भी चल गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। What? Really? Now that's interesting. जी, और उसने मुझे रोका और पूछा कि मैं उसका पीछा क्यों कर रहा हूँ। ना कर। फिर थप्पड़ तो नहीं पड़ा? मैंने भी उसे झूठ बोल के कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मेरा 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था, और मुझे लगा कि आप वो हैं। लेकिन यार मेरे ख्याल से मुझे उसको तंग नहीं करना चाहिए। लेट्स एंड अप दिस गेम। नो वे माय फ्रेंड, असल खेल तो अब शुरू हो। देख, अगर तू चैलेंज पूरा नहीं कर सकता तो बोल दे, मैं चैलेंज पूरा करके दिखा दूँ। शट अप यार, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, ये क्या हरकतें हैं? ओए होए, देखो तो फिर इसके अंदर का जेंटलमैन जाग रहा है। Whatever. लेकिन ये अलग बात है कि उस लड़की में कुछ बात है। बड़ी भी क्या कर रही थी आप? कबूतर मर गया, उसे दफना रही थी। दफनाने की क्या जरूरत थी? आप उसे बाहर रख देती। नहीं, उसको यहाँ दफनाने से ना मुझे एहसास रहेगा कि ये मेरे बिल्कुल करीब है। बड़ी भी, एक बात बताओ, आप इतनी सेंसिटिव क्यों हैं? बात हसास होने या ना होने के लिए होती, बात किसी को अपना समझने या ना समझने की होती है। बेटा, अल्लाह ताला ने इंसानी नफ्सियात बहुत अजीब बनाई है। कभी कभी हम बेजान चीज़ों को जिंदगी और मौत की वजह बना लेते हैं, और कभी कभी जीते जागते इंसानों को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या मतलब बड़ी भी? देखो बेटा, अल्लाह ताला हर किसी को दर्द रखने वाला दिल नहीं देता, लेकिन जिसको देता है उस पे खास रहमत की नज़र रखता है। बेटा, किसी इंसान या जानवर के लिए अपने दिल में दर्द रखना ये ऊपर वाले की करम नवाजी होती है, वरना आजकल के दौर में सगे भी अपने नहीं होते। अब आई ना समझ में मेरी बात? जी बड़ी भी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। खुदगर्जी और अनापरस्ती के इस दौर में किसी के लिए कुछ अच्छा सोचना या करना वाकई अल्लाह की करम नवाजी होती है। हाँ, तुम्हारी अपनी ही बात में तुम्हारे अपने ही सवाल का जवाब है बेटा। अगर तुम अपने हवाले से बात कर रही हो तो सोचो, अगर तुम्हें एक इंसान ने नुकसान पहुंचाया तो दूसरे इंसान ने तुम्हारी जान भी तो बचाई। इसलिए जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया उसके लिए दुआ करो, और जिसने बुरा किया उसका मामला अल्लाह पे छोड़ दो।